तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। अतिथि शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट डीपीआई लोकायुक्त जो है उनका एक बयान सामने आया है। क्या बयान है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं कौन सा बयान यहाँ पर डीपीआई लोकायुक्त के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर लगातार मेरिट का इंतजार कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, लेकिन ये बयान जो आया है वो अब यहाँ पर देखने को जो है एक तरह से कह सकते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए ज़्यादा अच्छा यह जो है खबर नहीं है। देखिए, पढ़ाई ठप, 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई पिछड़ी, अब तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। प्रदेश भर में सरप्लस प्रक्रिया से नियमित शिक्षकों के आते ही अतिथि शिक्षक हटेंगे, यानी कि अतिथि शिक्षकों को हटाने की यहाँ पर कवायद शुरू कर दी गई है। अभी तक जो नए अतिथि शिक्षक है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और पुराने वाले जितने अतिथि शिक्षक हैं उनको हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। देखिए, प्रदेश भर के स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में पदस्थ करने की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो भी अतिशेष शिक्षक हैं अब उनको यहाँ पर स्कूलों की जिसमें शिक्षक नहीं है, कम हैं, उनमें जो है सरप्लस शिक्षकों को पदस्थापना करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक डीएस कुशवाहा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियां एक बार फिर स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर सुनेंगे। आपत्ति सुनने के लिए संयुक्त संचालक द्वारा कमेटी बनाई जाएगी। इसको लेकर भी शुक्रवार की दोपहर आदेश जारी किए गए हैं। इससे उन शिक्षकों को राहत मिल जाएगी जिनकी शिकायत है कि जल्दी में उनकी आपत्तियों को सुना ही नहीं गया। ठीक है। वहीं जिन शिक्षकों ने काउंसलिंग के दौरान नए स्कूलों में जाने की असहमति दी है अथवा अनुपस्थित रहे हैं, ऐसे शिक्षकों का वेतन रोकने और प्रशासनिक तबादला करने के लेकर भी चिट्ठी जारी की गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग किसी भी शिक्षक का वेतन कैसे रोक सकता है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि सरप्लस प्रक्रिया से ऐसे स्कूलों में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है जहां पर शिक्षकों की कमी थी और अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही थीं। संचालक लोक शिक्षण डीएस कुशवाहा ने सभी डीईओ को पत्र जारी करके कहा है कि स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पहुंचने के बाद आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों के बिल जनरेट कर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाए, यानी कि जितने दिन उन्होंने काम किया है उनको उतने दिन की उनकी सैलरी दे करके उनको कार्यमुक्त कर दिया जाए। ये लोकायुक्त जो हैं आपके डीपीआई के, उनके द्वारा यह कहना है। डीएस कुशवाहा जी लोकायुक्त है। ठीक है। अतिथि शिक्षक पोर्टल से मिली जानकारी में यह सामने आया है कि नियमित शिक्षकों के स्कूल में पहुंचने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। यह घोर अनियमितता है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदार प्राचार्य, संकुल प्राचार्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिन लोगों को अगर आपके जो है अतिशेष शिक्षक पहुंच गए हैं लेकिन उन लोगों को हटाया नहीं गया है, तो ऐसे में जो भी अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उसका वेतन वगैरह देने की जिम्मेदारी उन प्राचार्यों की होगी जहां पर वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियां सुनेगा स्कूल शिक्षा विभाग। तो सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया से नाराज शिक्षकों के दावे आपत्तियां स्कूल शिक्षा विभाग फिर से सुनेगा। शिक्षकों से 5 से 11 अक्टूबर तक अभ्यावेदन यानी आपत्ति मांगी गई है। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो अभ्यावेदन का परीक्षण करेगी और संकुल प्राचार्य से दस्तावेज लेकर निर्णय करेगी। 14 से 18 अक्टूबर तक अभ्यावेदनों का निराकरण कर आदेश जारी किए जाएंगे। अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया से शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं। वे कई स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत कर चुके हैं। इसको लेकर जिला स्तर से राज्य स्तर तक शिकायतें हो चुकी हैं। इसे देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने फिर से आपत्ति सुनने का निर्णय लिया है। संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि काउंसलिंग से पहले भी शिक्षकों की आपत्तियां सुनी गई थी, फिर भी कुछ शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए और वे विभिन्न स्तर पर अभ्यावेदन दे रहे हैं। 10,000 की ज्वाइनिंग, अब तक 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। आज सुबह भी हमने आपको आदेश ही पूरा दिखा दिया था। काउंसलिंग में अब तक 10,015 प्राथमिक, 4136 माध्यमिक और 1191 उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों ने उपस्थित होकर नवीन पदस्थापना के लिए स्कूलों का चयन किया है। इनमें से 15,000 के पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 10,000 ने चयनित स्कूलों में ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी ले ली है। अब देखिए, इसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई पिछड़ रही है। सरप्लस प्रक्रिया से स्कूलों की पढ़ाई पिछड़ रही है। अगस्त से शुरू की गई यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जिन शिक्षकों के लिए ज्वाइनिंग के आदेश जारी हुए थे वह अभी पूरे ज्वाइन नहीं हुए हैं। जिनके नाम सरप्लस में आए थे वह इस प्रक्रिया में लगे थे। इसलिए स्कूलों की पढ़ाई लगभग 1 माह से डिस्टर्ब है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अधूरी पड़ी हुई है। ऐसे में त्रैमासिक परीक्षा तो जैसे तैसे करा ली गई, लेकिन छमाही परीक्षा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि कोई शिक्षक ही नहीं पहुंचा है
और ना ही सिलेबस पूरा हुआ है, जिसकी वजह से त्रैमासिक परीक्षा तो कैसे भी करा ली थी, लेकिन जो आपकी छमाही परीक्षा है अर्धवार्षिक, वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर ये सामने एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जो सरप्लस टीचर अगर पहुँचेंगे स्कूलों में तो अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। अभी तक जो नए वाले शिक्षक हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, पुराने वालों को हटाने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है। तो भाई हम तो यही कहेंगे भैया वर्ग 3 की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है ना? वर्ग 3 की बढ़िया से तैयारी करो, क्योंकि अब ज्वाइनिंग को लेकर के आप लोग परेशान ही रहेंगे अतिथि शिक्षक वाले, इसलिए हम तो यही कहेंगे। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक देखिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर फ्री में हम स्टडी मटेरियल आपका प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बढ़िया से अपनी वर्ग 3 की तैयारी शुरू कर दीजिए और वर्ग 2 की तैयारी आप लोग मेंस वाले जो हों, वर्ग 2 वाले, वो वर्ग 2 की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना? हर साल आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, इसलिए अभी आप लोग जो है वर्ग 3 की तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली क्लासेस चल रही हैं, 2 क्लास अपलोड हो गई है, आज तीसरी क्लास अपलोड होने वाली है, जिसमें हम बाल विकास के महत्वपूर्ण जो आपके सिद्धांत हैं और कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, जो कि 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, उसको एक साथ हम मैराथन में कवर करने वाले हैं। आज या फिर कल सुबह वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।